Hello students, how are you everyone? I hope that you will be safe and happy at home and you will be following the guidelines of COVID-19. In this video, we are going to start our chapter number 3, two stories about flying. There are two stories has been given to us by CBSE board. At first one is his first flight. It is written by Liam O. Flaherty. इसके राइटर का नाम आप देख रहे हो लाइम ओ फ्लेहर्टी. ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट. दो स्टोरीज है इसमें फ्लाइंग की, उड़ान की. ठीक है. और सेकंड है इसकी ब्लैक एरोप्लेन. इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरसाइथ. तो शुरू करते हैं हम इसको. बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज. बहुत समय पहले से इंसान का ये सपना रहा है कि वो आसमान को जीत सके, कॉन्कर कर सके. कॉन्कर का मीन क्या होता है? विन करना, जीतना. ठीक है, उस पर विजय कर सके. हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पर दो स्टोरी दे रखी है फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में. तो फर्स्ट स्टोरी वो किसके बारे में, हिज फर्स्ट फ्लाइट है, वो किसके बारे में देखो. अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. एक यंग सीगल होता है, सी यानी समुद्र. ठीक है, यहाँ पे ये सीगल है वो एक समुद्री पक्षी है. ठीक है, जो कि समुद्र के ऊपर सी के अंदर जो रॉक होती है या उसके बीच पर जो रॉक होती है वहाँ पर ये रहता है. ठीक है, सीगल. तो छोटा सा सीगल है, उसको उड़ने से डर लगता है. ठीक है, हाउ डज ही कंकर हिज फियर. तो फिर अपने वो डर पर विजय कैसे पाता है, फियर के ऊपर वो फियर को कंकर कैसे करता है, विन कैसे करता है. ठीक है, उसके बारे में. और सेकेंड वन है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट होता है, वो अपने प्लान को लेकर के स्टॉर्म क्या होता है? तूफानी बादलों में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ. क्या फिर वो वापस सेफ पहुँचेगा? हु हेल्प्स हिम. और उसकी सहायता कौन करता है वो सेफली वापस पहुंचने में. ठीक है, उसके बारे में दे रखी है. हम शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. ठीक है, यहाँ पर किसकी पहली उड़ान? यंग सीगल की. ओके, तो शुरू कर रहे हैं हम. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल है वो उसकी लेज पर क्या है? अकेला था. लेज क्या होता है? अ नैरो हॉरिजेंटल शेप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. जैसे वॉल में से होकर के जो एक क्लिफ निकली हुई होती है किसी पत्थर की. ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग रहता है, उसको बोलते हैं लेज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रॉक का जो लेज है उसको बोला गया. ठीक है, बाहर निकला हुआ भाग है ना, उसको लेज बोला गया. तो उस लेज पर क्या है? यंग सीगल क्या है? अकेला है. ठीक है, यहाँ पर लेज बता रखा होगा. जैसे ये रॉक वाला एरिया है ना, ये रॉक है पूरा, है ना. तो इसके जो ये वाला एरिया है किनारा, ये लेज है इसका. ओके, ये लेज है इस रॉक का, ये वाला लेज कहलाएगा, है ना, बाहर निकला वो भाग. चलो, तो यंग सीगल वहाँ पर अकेला है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. इसके यंग टू ब्रदर्स है, उसके दो भाई हैं, ये आपको याद रखना है. एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक सिस्टर है, वो एक दिन पहले ही उड़ करके जा चुके हैं वहाँ से. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो उनके साथ उड़ कर जाने में उसको डर लगता है. ठीक है, सम हाउ वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. सम हाउ यानी कैसे ही करके वो उड़ने की कोशिश करता है. और ब्रिंक क्या होता है? किनारा. ठीक है, ब्रिंक ऑफ द लेज का जो ब्रिंक है वहाँ तक वो दौड़ करके आता है. ठीक है, लिटिल रन फॉरवर्ड, आगे की तरफ दौड़ करके आता है, उड़ने की कोशिश करता है. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख को फ्लैप करने की यानी खोलने की कोशिश करता है उड़ने के लिए. ही बिकेम अफ्रेड, और उसी में उसको डर लग जाता है. ठीक है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. और वहाँ जो लेज है वहाँ से क्या है? नीचे की तरफ समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार है. ठीक है, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और समुद्र क्या है? बहुत गहरा है, कई मील गहरा है. ठीक है, ही फेल्ट सर्टन डैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. अब उसको ये यकीन हो गया है, किसको? यंग सीगल, कि उसके विंग्स उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, यानी कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा. ये नर्वस हो चुका है, अंदर से वो टूट चुका है. सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट टाइम. और ऐसा सोच करके वो कोशिश तो की उसने उड़ने की, लेकिन उड़ नहीं पाया. ठीक है,
और उसने सोचा कि उसके विंग अप को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसने उसके जो हेड है, ठीक है, उसका सिर है वो क्या कर दिया, बैंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बैंड है, वो बैंड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अपने सर को झुका करके वो वापस जहाँ पर वो रात को सोता है उस लिटिल हॉल में चला गया। ठीक है, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away। जबकि उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, लिटिल सिस्टर है, उनके विंग्स क्या है, ये यंग सी गर्ल से भी शॉर्टर है, यानी कि छोटे हैं। फिर भी वो क्या करते हैं, रैन टू द ब्रिंग, वहाँ पर दौड़ करके आए ब्रिंग तक। ठीक है, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। लेकिन वो उसकी जो करेज है उसको मस्टर अप नहीं कर पाया। ठीक है, और यही बात उसको क्या है, डेस्परेट कर रही थी कि मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, यानी कि निराश कर रही थी, अंदर से वो निराश हो रहा था। ठीक है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके मदर फादर आते हैं उसके पास और श्रीली यानी कि तीखी आवाज़ में उसको डांटते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मीन क्या है, यहाँ पे स्कॉल्डिंग। ठीक है, उसको स्कॉल्ड करते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उसको ये भी थ्रेट करते हैं, ठीक है, धमकी देते हैं कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो उसको स्टार्व करेंगे, यानी कि उसको भूखा मार देंगे। ठीक है, खाना नहीं मिलेगा उसको धमकी देते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा कर वो नहीं उड़ता है। ठीक है, यानी मरने के लिए तैयार है, भूखा मर जाएगा लेकिन वो उड़ेगा नहीं। ठीक है, आगे देखो, दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये सब 24 घंटे पहले घटित हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई नहीं आया है। द डे बिफोर, यानी कि पहले वाले दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन क्या होता है देखो, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो उस क्लिप के ऊपर बैठा बैठा देख रहा है कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या कर रहे हैं, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी फ्लाइट कैसे लेते हैं उसकी कला सिखा रहे हैं, उसको परफेक्ट बना रहे हैं उसके ब्रदर और सिस्टर को। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उसको ये भी सिखा रहे हैं कि स्किम कैसे करते हैं। स्किम क्या होता है, जैसे लहरों के बीच से कैसे उड़ते हैं। ठीक है ना, समुद्र की वेव्स आती है, स्किम द वेव्स। ठीक है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश को पकड़ने के लिए डाइव कैसे लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड एवर इट, और उसी समय वो और क्या देखता है कि उसके जो ओल्डर ब्रदर हैं उसने क्या किया, एक हैरिंग क्या होता है यहाँ पे देखो, मीन दे रखा होगा उसका, अ सॉफ्ट, हाँ, फिन सी फिश, एक सॉफ्ट मछली होती है, समुद्र के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसको उसने पकड़ा है, कैच किया है और उसको डेवर कर लिया है, यानी कि वो खा गया, उसको निगल लिया उसने। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो एक रॉक के ऊपर खड़ा है, कौन, उसका ब्रदर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल क्या होता है, इनकी आवाज़। ठीक है, जो पक्षी आवाज़ करते हैं उसको कैकल बोलते हैं, कैकलिंग करना। तो जब वो रॉक के ऊपर खड़ा है इसका शिकार करके, तो उसके पेरेंट्स उसको सर्कल, ठीक है, सर्कल बना लेते हैं, यानी गोल गोल घूम रहे हैं उसके पास में ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पर वो खड़ा है और क्या कर रहे हैं वो, राइजिंग ए प्राउड कैकल। ठीक है, यानी कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, कैकलिंग करके प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। ठीक है, प्रेज कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice क्या होता है, उसकी नाकामी। ठीक है, तो उसकी नाकामी के ऊपर वो क्या करते हैं, टॉन्ट कर रहे हैं उसको। टॉन्टिंग यानी कि उसको चिढ़ाना। ठीक है, और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, एक उसके जस्ट अपोजिट पे एक बिग प्लेटू है। प्लेटू क्या होता है, जिसको पठार को बोलते हैं, हिंदी में से पठार बोलते हैं जिसको, हाई एरिया पर फ्लैट लैंड। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है देखो, ये वाला एक प्लेटू है। ठीक है, यानी कि समतल एरिया, ऊंची उठी हुई जगह का समतल एरिया। ठीक है, और ये सामने जो क्लिफ है
वहाँ पर भी एक क्या है, प्लेटो है, हो सकता है वो इस प्लेटो के ऊपर बैठे हो, ठीक है। वहाँ पर बैठे बैठे क्या करते वो उसको टॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कावड़ के ऊपर, ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, यानी कि दिन बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, यानी कि उस लेज का माउथ है वो किस तरफ था, साउथ की तरफ, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, सन रेज वो ब्लेज कर रही थी, ठीक है, उसके ऊपर पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट, तो उसको वो गर्मी लगने लगी, है ना। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे उस लेज से बाहर आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, जैसे कि ये सी गल कैसे सोते हैं, उनका जो एक लेग है वो उसके अंदर छिपा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक लेग अंदर की तरफ छिपा करके वो खड़ा है। ही क्लोज्ड वन आई, वो एक आँख बंद कर लेता है। देन द अदर, और उसके बाद एक आँख से देख रहा होता है कि उसके जो सामने उसकी फैमिली बैठी हुई है उसमें से कोई मेंबर उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो भी बंद कर लेता है ना। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का वो बहाना कर रहा है ताकि उसके पास कोई आ जाए, है ना। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। अब देखो उन्होंने क्या है, पहले शिकार तो कर लिया उसके ब्रदर और सिस्टर ने, ठीक है। तो वो प्लेटू के ऊपर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइंग यानी लेटे हुए हैं, ठीक है। डोजिंग का मीन होता है जैसे कि पक्षी जब बैठता है तो अपनी जो गर्दन है उसको थोड़ा सा नीचे झुका कर लेता है, ठीक है, अंदर कर लेता है, उसकी बॉडी के थोड़ा सा अंदर कर लेता है, उसको डोजिंग बोलते हैं, है ना। उनके हेड को वो डोज करते हुए संग इनटू देयर नेक्स, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फिदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके फादर क्या कर रहे थे, प्रिनिंग कर रहे थे उनके फिदर्स को, ठीक है। प्रिनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फिदर्स, ठीक है, यानी कि उनको मेंटेन कर रहे थे, किसको, पंख को, ओके। ऑन हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, तो प्लेटू का जो हाई हम्प था यानी कि कुबड़ था, हम का मीन वैसे तो कुबड़ होता है, लेकिन प्लेटू के ऊपर भी थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, कैसे, जैसे कि ये बिग प्लेटू है, ठीक है, और इसकी तरफ ऐसे कोई उभरा हुआ भाग है थोड़ा सा, तो वो ऊपर बैठी है, ठीक है, उसकी मदर, है ना। तो वो उसकी तरफ देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो वाइट ब्रेस्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन, तो वो बार बार क्या कर रही थी, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिग ऑन द रॉक, वो एक फिश थी, ठीक है, उसको बार बार तोड़ रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी, उसके फीट से उसने पकड़ रखा है, फीट और उसकी चोंच से, ठीक है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिग ऑन द रॉक, और उस अपने बीक के अंदर ले करके, चोंच के अंदर ले करके उसको क्या बार बार रॉक के ऊपर रगड़ रही थी, ठीक है। द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम, तो ये दृश्य उसको पागल कर देता है, किसको, यंग सीगल को, क्योंकि वो पिछली रात से क्या है, भूखा है, उसको भूख लग रही है, ठीक है। तो ये दृश्य उसको पागल बना रहा है, क्योंकि सामने खाना है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसको इस तरीके से खाने को तोड़ना, भोजन को तोड़ना, टीयर करना बहुत पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगैन टू वेट इट, वो अपनी चोट को क्या है, स्क्रैप कर रही थी ताकि वो क्या हो, वेट हो जाए, ठीक है, यानी कि उसको शार्पन करने के लिए, शार्प करने के लिए अपनी चोंच को रॉक के ऊपर स्क्रैप कर रही थी, ओके। अब क्या होता है देखो आगे, यहाँ पे देखो, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो वो यंग सीगल है वो वहाँ से ये वॉइस निकाल रहा है, गा 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 ऐसा कह के वो कुछ फूड मांग रहा है, यानी कि खाना मांग रहा है उससे, मेरे को दे दो।
गाव कॉल शी स्क्रेम्ड बैक डेरिसिवली। तो वो उसको डेरिसिवली वापस जवाब देती है। डेरिसिवली का मीन क्या होता है? इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड, यानी कि उसको वो पागल बोल रही है। किसको? छोटे बच्चे को, ठीक है, यंग सीगल को। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसको प्लेंटिवली बुलाता रहता है, ठीक है, सैडली। प्लेंटिवली का मीन क्या होता है? सैडली, ठीक है, यानी कि वो बहुत सैड है और वो उसको बुलाता रहता है। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और ऐसे ही वो बुलाता है तो 1 मिनट बाद वो अचानक से वो जॉयफुल स्क्रीम, यानी कि खुशी से वो चिल्ला उठा। कौन? यंग सीगर। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी मदर ने उसकी चोंच के अंदर क्या है? एक फिश का जो पीस है उसको पिक किया हुआ है और वो उसकी तरफ उड़ करके आ रही है, ठीक है। ही लीन्ड आउट ईगरली, तो वो उसकी तरफ ईगरली लीन करता है, ठीक है। लीन का मीन क्या होता है? झुकना, ठीक है, थोड़ा सा झुक जाता है। हाँ, मदर आ रही है लेकर के। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पाँव से उस रॉक को टैप करता है, ठीक है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो जैसे ही उसके पास आ रही है, उन दोनों सामने वाली प्लेटू और उसकी जो क्लिफ है उसके बीच में अक्रॉस में वो उड़ करके आ रही है, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके अपोजिट आ जाती है, पास में आ जाती है, शी होल्टेड, वो रुक जाती है। कौन? उसकी मदर। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स क्या है? रुक जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, तो उसकी मदर के बीक में जो फिश है और यंग सीगल की जो बीक है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहता है। देखो यहाँ इस पिक्चर में है, इस पिक्चर में ये बता रखा है, देखो, है ना, ये वाला सीन है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो वो थोड़ी देर तो सरप्राइज हो जाता है। कौन? यंग सीगल। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और आश्चर्य करता है कि वो उसके पास में क्यों नहीं आ रही है। एंड देन उसके बाद मैडन बाय हंगर, यानी भूख से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, तो वो फिश की ओर डाइव लगा देता है, ठीक है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, तो वो ज़ोर से चीखता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है, ठीक है। स्पेस है वहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड देगा? आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि ये क्लिफ है, यहाँ पर वो कैसे गिर रहा है? देखिए यहाँ से तो गिरेगा ये आउटवर्ड्स, ठीक है, ये आउटवर्ड्स, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड्स, इस तरीके से। ऐसे नहीं कि ऐसे सीधा गिर गया, ऐसे नहीं, ठीक है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ओके। ऐसे वो नीचे गिरने लगता है, और जैसे वो नीचे गिरा, देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके बाद एक भयानक डर ने उसको सीज कर दिया, यानी कि वो डर गया बिल्कुल। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी धड़कन लगभग रुक गई है। ही कुड हियर नथिंग, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वो 1 मिनट के लिए था, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले क्षण वो ये देखता है कि उसके विंग्स क्या हैं? खुल चुके हैं, ठीक है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, तो अगले क्षण क्या हुआ? द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, विंड उसके ब्रेस्ट के ऊपर टकराई। देन अंडर हिज स्टोमक, और फिर उसके पेट के ऊपर टकराई क्या? विंड। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के ऊपर टकराई हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसने महसूस किया है कि उसके विंग्स है वो एयर को कट कर रहे हैं, ठीक है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो अपने हेडलॉन्ग से अब गिर नहीं रहा था। हेडलॉन्ग यानी कि सर के बल गिरना, ठीक है। पहले वो गिर रहा था, लेकिन अब वो गिर नहीं रहा था, अब वो उड़ने लग गया था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी,
अब उसको थोड़ा सा डिजी महसूस हो रहा था। डिजी क्या होता है? एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग और स्पाइनिंग अराउंड द लूजिंग वंस बैलेंस, यानी कि अब उसको चक्कर आ रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स। तो उसी समय वो क्या करता है, अपना विंग को फ्लैप करता है और ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, गा 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 गा। ये गा गा कौन कह रहा है? ये किसकी आवाज़ है? यंग सीगर की। गाओ कॉल आ, ये किसकी आवाज़ है? उसकी मदर की। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, ऐसा कहते हुए उसकी मदर उसके पीछे की तरफ उड़ रही है। ठीक है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके विंग्स है वो आवाज़ कर रहे हैं। किसके? उसकी मदर के। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो दूसरी आवाज़ से उसको इस तरीके से आंसर देती है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तो उसी समय उसके फादर भी उसके ऊपर की तरफ से उड़ते हुए आ जाते हैं और स्क्रीमिंग करते हुए आ जाते हैं। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। वो देखता है कि उसके ब्रदर और सिस्टर भी उसके पास में उड़ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? करवेट कर रहे हैं। ठीक है, करवेटिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे इसका मीन भी दे रखा होगा। करवेटिंग, लिपिंग लाइक अ हॉर्स। ठीक है, हॉर्स की तरह लिप करना। कैसे? जैसे कि यहाँ उड़ रहा है, ऐसे उड़ा, फिर ऐसे उड़ा, फिर ऊपर गया नीचे। ठीक है, इस तरीके से उसको बोलते हैं करवेटिंग। और बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। ठीक है, मतलब कि एक उनका जो पंख होता है, ठीक है, उसको क्या है? क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और एक पंख से उड़ते हैं। आपने कभी देखा होगा उड़ते हुए पक्षियों को। ठीक है, उसको बैंकिंग बोलते हैं। एंड सॉरी, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ना, अपवर्ड्स, फ्लाइंग टू अपवर्ड्स। एंड डाइविंग, और डाइव करना, ये सब वो कर रहे हैं उसके। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। उसके बाद वो भूल गया कि वो उसको कभी उड़ना नहीं आता था, कम्प्लीटली भूल चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने खुद को कमेंड किया। ठीक है, खुद को कमांड दिया। टू डाइव एंड सो एंड कर्व श्रिंकिंग श्रिली, और चिल्लाते हुए, श्रिंकिंग यानी कि आवाज़ निकालना। ठीक है, श्रिली यानी बारीक आवाज़। ठीक है, ठीक, बारीक आवाज़ ज़ोर ज़ोर से वो निकाल रहा है। ठीक है, और क्या कमेंट कर रहा है? खुद को क्या कर रहा है? डाइव कर रहा है, सोर कर रहा है और कर्व ले रहा है। ठीक है, सोर का मीन क्या होता है? सोरिंग यानी ऊपर की तरफ उड़ना। ठीक है, कर्व यानी मुड़ते हुए उड़ना। ठीक है, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के किनारे था। ठीक है, यानी कि किनारे क्या? समुद्र के ऊपर की तरफ ही था। ठीक है, उड़ता उड़ता समुद्र के ऊपर जा पहुंचा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, यानी कि स्ट्रेटली फ्लाइंग कर रहा था इस समुद्र के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ठीक है, तो ओशन के ऊपर स्ट्रेटली फ्लाई कर रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, देखा कि उसके नीचे ग्रीन कलर का सी है। विद लेटर रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कॉल्ड अम्यूजडली। और उस ग्रीन सी के ऊपर क्या हो रहा है? रिजेस मूव कर रही है। ठीक है, रिजेस क्या होता है? वेव्स। ठीक है, एंड टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कॉल्ड अम्यूजडली, और अब क्या कर रहा है? अपनी बीक को साइड में करके वो देख रहा है, और उसके बाद काउ काउ कर रहा है ना, काउड अम्यूजडली। अम्यूजडली यानी कि हैप्पीली कर वो खुशी से काउ काउ कर रहा है ना। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके आगे की तरफ उसके पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर क्या करते हैं? उस ग्रीन सी के ऊपर लैंड करते हैं। ठीक है, दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसको बुला रहे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, बैकनिंग का मीन क्या होता है? कॉल करना। ठीक है, और श्रीली कॉलिंग करके उसको बुलाते थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने उसके लेग्स को उसके ऊपर खड़े रहने के लिए ड्रॉप किया। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, उसके लेग्स को क्या है? समुद्र के अंदर डूबने, उस पानी के अंदर डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, वो उसने थोड़ा स्क्रीम किया। ठीक है, और वापस
उड़ने का ट्राई किया, ठीक है, अपना पंख खोल के वापस उड़ने का ट्राई, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, क्योंकि वो भूख से थका हुआ था, इसलिए वो वापस उड़ नहीं पाया, ठीक है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने पहली बार ये एक्सरसाइज करी थी, यानी घुटने की एक्सरसाइज करी थी, इसलिए उसके लिए ये स्ट्रेंज थी, ठीक है, इससे वो एग्जॉस्ट हो चुका था, है ना। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाँव है वो उस ग्रीन सी के अंदर, यानी ग्रीन कलर का वो जो वाटर है उसके अंदर डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसका जो पेट है वो जैसे ही उसके पाँव पानी के अंदर गए तो उसका बेली क्या है उसको टच करता है, वाटर को टच करता है, और उसके बाद वो आगे नहीं डूब पाता है, ठीक है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैर रहा था, ठीक है। स्विमिंग और फ्लोटिंग में क्या है, अंतर होता है, ठीक है। यानी कि फ्लोटिंग में क्या है, बिना प्रयास किए हुए ऊपर की तरफ तैरते रहना, जैसे कि कोई लकड़ी है वो फ्लोट करती है, ठीक है, किस लकड़ी का लट्ठा है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, उसको हम स्विमिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। इसी तरह ये सब क्या फ्लोटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास क्या है, उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही, प्रेजिंग हिम, प्रशंसा कर रही है। एंड देयर पिक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी फैमिली के जो मेंबर है वो उसकी प्रशंसा करते हुए अपने बीक में डॉग फिश का उन्होंने जो शिकार किया है उसके स्क्रैप्स उसको दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रैप्स क्या होता है, टुकड़े हैं ना, इसके डॉग फिश के उसको खिला रहे हैं। ही हैड मैट हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, ठीक है, पहली उड़ान भरी उसने, किसने, यंग सीगल ने, ओके।